के जो लेखक है, जो उसके प्रोड्यूसर है, वो स्वयं इसकी ज़िम्मेदार है। कहीं उसका कोई नुकसान होता है तो वो पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं। कनाडा से उस लेडी को हिंदुस्तान आकर के अपनी सफाई देनी चाहिए। अगर वो इससे माफ़ी मांगती है तो मैं समझता हूँ कि मामला दरगुजर हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्री काली के बाद पूरे देश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि फिल्म मेकर वो नादानी कर रही हैं या फिर कहीं ना कहीं वो देश और समाज का माहौल बिगाड़ना चाह रही हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मोहम्मद शमून कासमी साहब जुड़े हैं, जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और समाज के हर मुद्दों पर प्रखर तरीके से आते भी हैं, सामने भी आते हैं। हम बात करेंगे उनसे। सबसे पहली प्रतिक्रिया मुफ्ती साहब आपकी क्या होगी? आप देख भी रहे हैं कि केवल और केवल मां काली पर ही पोस्टर उन्होंने नहीं जारी किया है, बल्कि अब भगवान शंकर और मां पार्वती पर भी उन्होंने एक विवादित पोस्टर जारी कर दिया है। देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो जितने भी हमारे मज़हब हैं और जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, यानी जिन लोगों को हम अपना जिनमें हम आस्था रखते हैं या हमारे आराध्य हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो हज़रत मोहम्मद साहब जो हमारे इस्लाम के पैगंबर हैं और उनकी जो उपाधि है, जो वो आए हैं तो वो दुनिया में सबके ही कल्याण की वो बात करते हुए आए हैं और उन्होंने बड़े काम ऐसे किए हैं। तो उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि भाई देखो, तुम दूसरों के मजहबी पेशवाओं को, धार्मिक पर्सनालिटियों को आप बुरा मत कहिएगा। क्यों? अगर आप उन्हें बुरा कहेंगे तो वो बदले में आपके बड़ों को बुरा कहेंगे, यानी एक्शन का रिएक्शन होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो सीख है ये सारे धर्मों की है कि एक दूसरे का सम्मान करो और अगर आप में कोई बढ़िया चीज़ है तो उसे पेश करिए, आप किसी पे क्रिटिसाइज़ मत करिए। जैसे जो फ़िल्मी दुनिया के लोग हैं, इन्हें मैंने तो पहले भी ये बात कही थी, जो वो टी सीरीज़ आई थी उस वक्त, जो ये सैफ अली ख़ान वगैरह उसमें थे, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि सरकार को और ख़ास तौर से जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, जिसके ठाकुर अनुराग जी उसके मिनिस्टर हैं, उन्हें मैंने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी और आज भी कर रहा हूँ कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी की आस्था जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसा अपनी बिजनेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि आप किसी देवी को सिगरेट पीते हुए दिखा दें, नशा करते हुए दिखा दें या मांस खाते हुए दिखा दें। ये घोर निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, दरअसल हो क्या रहा है कि आजकल एक प्रचलन चल गया है कि जिस चीज़ की मुखालफत होगी उसकी पब्लिसिटी होगी और उनका बिजनेस बढ़ेगा। मैं तो आम जनमानस से ही ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को ये हमारे जज्बात से खेलने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने इन दिनों देखा कि हज़रत मोहम्मद साहब का नाम लेकर के किस तरह से एक माहौल को पूरे देश के अंदर खून खराबे में बदलने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो नौजवान इसके लिए खड़े हो गए कि नामों से रिसालत पे हम अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे भाई, नामों से रिसालत यानी मोहम्मद साहब का पैगाम तो ये है कि उन्होंने तो अपने दुश्मनों को और जिन्होंने उन्हें सताया उन्हें माफ़ किया है। यही मोहम्मद साहब की सीख थी कि उन्होंने सारे मज़हबों के लोगों के बारे में कहा और अपने अनुयायियों को ज़ोर दे के कहा कि तुम ऐसा मत करो। अब बताइए, ये मीना जी हैं हमारी, ये भी हमारी सम्मानित हमारी बहन है, उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो महुआ जी हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी हमारी बहन है, हाँ, टीएमसी की सांसद हैं। उन्हें भी ऐसे लोगों को तो इन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वो तो बहुत मतलब। लेकिन अब सवाल यहां पर यह आ रहा है कि कनाडा में बैठकर मीना क्या कुछ करना चाह रही हैं? क्या अब एक वर्ग यानी हिंदू वर्ग की भावनाओं को वो ठेस पहुंचाना चाह रही हैं, जबकि माहौल देश में अभी जिस तरीके से तनावपूर्ण बना हुआ है? नहीं, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर हमारे देश के साथ ये साजिशें क्या हो रही हैं कि कोई कनाडा में बैठ के करता है, कोई इंग्लैंड में बैठ के करता है और बाहर जा कर के तो ये बाहरी ताकतें जो किसी तरह भी हमारे भारत में एकता का और भाईचारे का माहौल नहीं देखना चाहती हैं। इसलिए कि देश में हमारे जो कल्याणकारी कार्य हुए हैं और जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर देश की रेस्पेक्ट कराई है। जब आज वो कहीं बाहर जाते हैं तो पहले लोग ये समझते थे कि हिंदुस्तान में तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने हमारे भारत का सर को ऊंचा किया है।
ऐसे हालात में जब हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ विनाशकारी कार्य शुरू हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि देश के लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मीना जी जो जिसने ये फ़िल्म बनाई है, और उन्होंने जिस पोस्टर में मैं हैरत कर रहा हूँ कि उन्हें किसी तरह से भी ऐसा पोस्टर तो बनाना ही नहीं था। उन्हें कोई उपदेश देते हुए बनाना चाहिए था, उनकी त्याग की मूर्ति की तरह उन्हें दिखाना चाहिए था। इसलिए कि जो धर्मों का जो सार है वो तो त्याग, करुणा और प्यार है। अगर वो ये दिखाना चाहती हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों पर देश को तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। यूएन को भी, यानी यूनाइटेड नेशंस को, जो पूरे दुनिया की जो हुकूमत है और जो उनके यहाँ मानव अधिकार के जो उनके कार्यकर्ता या उनके ऑफिसेस यहाँ हैं, उन्हें भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और कनाडा से उस लेडी को हिंदुस्तान आकर के अपनी सफाई देनी चाहिए। अगर वो इससे माफ़ी मांगती है तो मैं समझता हूँ कि मामला दरगुजर हो सकता है। और अगर वो इस पे अपनी रोटियां सेकना चाह रही हैं, अपनी पब्लिसिटी चाह रही हैं, तो उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो घोर निंदनीय है। कहीं ना कहीं क्या एक वर्ग को वो प्रभावित करना चाहती हैं, जबकि देश में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। सर, आप भी जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, यहाँ सारे वर्ग समझते हैं कि क्या अपना धर्म एक निजी बात होती है, उससे जुड़ा एक व्यक्ति का निजी मामला होता है, लेकिन अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, मैं तो उसी जो उसके जो लेखक है, जो उसके प्रोड्यूसर है, या जो वो पूरी टीम जिन्होंने ये ऐसा किया है, वो स्वयं इसकी ज़िम्मेदार है। अगर यहाँ कोई ऐसी अराजकता फैलती है या कहीं उसका कोई नुकसान होता है तो वो पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं। मगर मैं इसके साथ साथ लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, अपने देश के लोगों से, कि दरअसल हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुम्बकम की है। हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, और सनातन धर्म और इस्लाम और इसी तरह से सिखिज़म, बौद्धिज़्म, जितने भी ये धर्म हैं, ये सब खुशबू की बात करते हैं, सब जोड़ने की बात करते हैं। आज हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि जो बहुत नाजुक दौर है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकास कार्य बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। इसी तरह से जो है मैं समझता हूं कि जो महंगाई है वो तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक तौर से आई है। अभी हम आपदा से निकल कर के आए हैं और प्रधानमंत्री ने हमारी बहुत ही दूरअंदेशी से काम किया है। आज भी वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर देशवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि बग़ैर किसी, यानी बिला शिरकत, किसी भी मज़हब के, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उन्हें इस वक्त संयम से काम लेना चाहिए। और ऐसी ताकतों को जो हमें कमज़ोर करना चाहती हैं, हमें लड़ाना चाहती हैं, और हमारे बच्चों में ऐसा माहौल बना के उनमें धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, उन्हें नाकाम करना चाहिए। इसलिए कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। हमारे नौजवान, वो किसी भी, उनका धर्म कुछ भी हो सकता है, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, वो हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं। इसीलिए जैसे मैंने पिछले उसमें भी एक बात ये कही है निशांत जी आपके ज़रिए से, और मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कि जब ये प्रोटेस्ट हुए हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में जो रिमार्क्स किया था नुपुर शर्मा ने, तो नुपुर शर्मा को तो सज़ा मिल गई कि उसे पार्टी से निकाल दिया, स्पोक पर्सन से हटा दिया और निलंबित कर दिया। और उसके बाद जो है एफआईआर भी दर्ज हुई। और उसके मैं ये समझता हूँ कि अब वो प्रकरण आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि जो हमने प्रोटेस्ट किए हैं और उसमें हमने जो नौजवान, हमारे बच्चे निकल कर के आए हैं, उन्होंने अपनी तालीम की, यानी जो इस्लाम की सीख है, उसके बरक्स काम किया है। आज इन जो ये फेल हो गए हैं राजनीति में, जो ये फेल हो गए हैं, इनका जनाधार ख़त्म हो गया है, उन्होंने आकर के उन नौजवानों को भड़काया और मोहम्मद साहब का नाम लेकर के उन्होंने अपने आप को आ गए कि हम तो मोहम्मद साहब के लिए अपनी जान दे देंगे। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में या जीवन के बाद उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी को नुकसान दिया हो, बल्कि अपने नुकसान देने वालों को उन्होंने माफ़ किया है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से जो मस्जिदों के इमाम हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी ड्यूटी को पहचानिए। आप, ये फ़लसफ़ा इस्लाम का नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुँचा के उन्हें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत तो जन्नत, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और जो हूरों की बात करते हैं, हूर कहीं कातिलों को मिलती हैं, कहीं किसी को नुकसान पहुंचाने वाले के लिए मिलती हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि
एजुकेशन हासिल करो। और हिंदू और मुसलमान नहीं, हम एक परिवार हैं। वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह, हम सब अल्लाह का कुनबा है, अल्लाह का परिवार हैं। तो इसलिए मैं इस मौके पे यही बात कहना चाहूँगा कि हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, धार्मिक उन्माद नहीं करना चाहिए। और अब ये मुद्दा अब एजिटेशन का ख़त्म होना चाहिए, बल्कि प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो मुसलमानों तुम इन प्रोटेस्ट करने वालों से ये पूछो कि तुम्हारे बच्चे प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आते। बच्चे जेलों में तुम्हारे जाते हैं जब वो प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट नहीं होगा, वो तो पत्थर जब चलाएंगे तो पत्थर के मतलब पुलिस पे पत्थर चलाएंगे तो जाहिर बात है पकड़े जाएंगे। आजकल कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, तो वो जब पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप बहुत ही बेबाकी। देखिए, इसीलिए न्यूज वॉच इंडिया की टीम जो है ऐसे लोगों से मिलती है जिनसे कुछ आप तक संदेश पहुंचाने का प्रयास रहता है कि काली पोस्टर को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसकी मंशा क्या है, उसका उनके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। और इन्होंने जो बातें कही कि कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाशने का प्रयास कर रही हैं, और सारी बातों को इन्होंने बेबाक तरीके से हमारे सामने रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।